नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। जो लोग भी 8वां पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए काफी अहम खबर लेकर गया हूं। आप में से हर सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहता है कि 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट कब आएगा, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और उसके तहत आपका वेतन कब बढ़ेगा। तो इसी के बारे में केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि इसका रिपोर्ट कब आएगा और ये कब तक लागू हो पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है, उसका कॉपी आप खुद से कहां चेक कर पाएंगे। इस पूरी जानकारी को देखने के लिए हमारे पूरे वीडियो पे बने रहे। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना सैलरी बढ़ा था सभी को पता है। जबकि 6ठे वेतन आयोग का देखिएगा तो उस समय आपकी सैलरी बढ़ी थी, 7वें वेतन आयोग में कम बढ़ी। लेकिन 8वां वेतन आयोग काफी देर से धीरे धीरे चल रहा है और इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि केंद्र सरकार की तरफ से कब से इसको लागू किया जा सकता है। और इसके बारे में संसद के अंदर सवाल उठा है, क्या सवाल पूछा गया है, उसका क्या जवाब दिया गया है, किसने जवाब दिया है, और साथ ही इस जवाब के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कब तक आपका ये वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। आइए मैं आपको सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं, वहां दिखाऊंगा कि लोकसभा में आपके वेतन आयोग को लेकर के क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारे इस पोस्ट पे आ जाएंगे जिसमें हमने पूरी जानकारी दे रखी है। और साथ ही लोकसभा का जो क्वेश्चन है कहाँ से चेक कर सकते हैं उसके लिए पोस्ट के लास्ट में ये लिंक भी दे रखा है। इसको जाकर के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। ये 10 अगस्त 2026 को क्वेश्चन पूछा गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु स्वीकृति। डॉक्टर मन्ना लाल रावत जो कि सांसद है, उन्होंने ये पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा, यदि हाँ तो आयोग के गठन की तिथि तथा इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का ब्यौरा क्या है। तीसरा है, आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है। चौथा है, आयोग की सिफारिश को किस तारीख से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। आपके सवाल का जवाब इसी में मिलेगा। इससे लाभान्वित होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है। उसके बाद है, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों, पेंशन, परिवार पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल विषयों का ब्यौरा क्या है। उसके बाद अगला है, क्या सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हित में अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों पर भी विचार कर रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और क्या सरकार का आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद इस प्रकार की व्यवस्था अपनाने के लिए राज्यों को कोई परामर्श या दिशा निर्देश देने का विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसका उत्तर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। और अध्यक्ष इनके हैं श्रीमती न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। उसके बाद सदस्य अंशकालिक प्रोफेसर पुलक घोष और तीसरा सदस्य सचिव श्री पंकज जैन। और ये क ख का जवाब था। और ग का जवाब है, आयोग अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसके बाद है घ, छ और ज। इसका जवाब है, 8वें वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है। उसके बाद र का जवाब है, केंद्रीय सरकार ने सिविल कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 35,77,000 1/3/2026 तक है तथा रक्षा पेंशन भोगियों को छोड़कर पेंशन भोगियों ऑब्लिक परिवार पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 33,76,000 31/12/2025 तक है। च का जवाब है, दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय अनुबंध 1 में संलग्न है। और उन्होंने इस तरह का जो नोटिफिकेशन हुआ है कि 8वें वेतन आयोग के लिए, उस नोटिफिकेशन का कॉपी यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको आकर के आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप मोटे तौर पे जानना चाहेंगे तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जैसा कि बताया 3/11/2025 के प्रस्ताव के हिसाब से वेतन आयोग का गठन किया गया है और इसी वेतन आयोग को सिफारिश करना है कि आपको कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए। और इसका जो समय है 18 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देना है। और 18 महीने के अंदर अंदर अगर रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको अनाउंस करेंगे। तो 3/11/2025 से काउंट कर लीजिए कि 18 महीना कब तक होता है, उसके अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही आपका ये वेतन आयोग लागू हो पाएगा।
दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।